खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। पालम विधानसभा में डीएसआई डीसी ने जो नालियां बनवाने का काम किया वो अधूरा ही छोड़ दिया। दरअसल लोगों के घरों के बाहर नालियां तो बनवाई गई, लेकिन उसमें जमा होने वाले पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालात ऐसे हैं कि अब नालियों में पानी जमा हो रहा है, जिसके चलते डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। जरा देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो विधायक है हमारे यहाँ की भावना गौड़ जी, उनको बोला तो वो बड़ी बड़ी बातें करती है। हमने इतना आपके यहाँ का टेंडर पास करवाया, इतना ये करवाया, अभी भी ऐसा कुछ भी। सबसे शुरू में खोदा गया और अब तक नहीं बना गया है, जो कि 2 साल होने वाला है। क्योंकि प्रशासन तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, उनको तो कोई मतलब है नहीं। साउथ वेस्ट दिल्ली का पालम विधानसभा क्षेत्र, जिसकी विधायिका है आम आदमी पार्टी से भावना गौड़। विजय एन्क्लेव का ए ब्लॉक इलाका इसी विधानसभा का हिस्सा है। हमने जब इस इलाके का रुख किया तो पाया कि डीएसआई-डीसी ने क्षेत्र में नालियों का निर्माण तो किया, लेकिन ना तो नालियों को कवर किया और ना ही उसमें जमा होने वाले पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था की, जिसके चलते घरों से निकलने वाला पानी नालियों में जमा हो जाता है और तमाम बीमारियों को जन्म दे सकता है। बारिश के दिनों में तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के निगम पार्षद राजकुमार ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताता हूँ कि जो डीएसआई डीसी ने जितनी भी हमारे क्षेत्र महावीर एन्क्लेव वार्ड के अंदर जितनी भी नालियाँ ये बनाई हैं, इन नालियों का कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई भी स्लोप नहीं दिया है और ना ही कोई रास्ता निकाला है। वो पानी वहीं पर ही इकट्ठा हो रहा है, उसी में ही मच्छर पैदा हो रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर हमारी एसडीएमसी को बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। डीएसआई डीसी अपने काम से और अपनी बातों से कहीं ना कहीं पीछे भागने लग रही है। हाँ, ये राजनीति षड्यंत्र पूरा का पूरा राजनीति षड्यंत्र हो रहा है। इसके अंदर डीएसआई डीसी के एक्शन वगैरह हैं, वो हमारी बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं जी जो विधायिका बोलेगी हम उसी सिस्टम से काम करेंगे। तो देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि है, निगम पार्षद है, विधायक है, एमपी है, वो जनप्रतिनिधि सबका है, किसी एक इंडिविजुअल पार्टी का नहीं है कि भाई वो पार्टी के लोगों का ही काम करेगा या पार्टी के ही लोगों के हित में बात करेगा। जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का होता है। कहीं ना डीएसआई डीसी पे दिल्ली सरकार का दबाव होने के कारण वो इस तरीके से काम कर रही है कि एमसीडी को कहीं ना कहीं विफल किया जाए, क्योंकि केजरीवाल सरकार ना तो हमारा फंड दे रही है, ना ही हमारा सहयोग किसी चीज़ में दे रही है। और जो क्षेत्रीय जो विधायिका है, पालम विधानसभा की जो विधायिका है, वो कहीं ना कहीं जो हमारे चारों एमसीडी में जितने चारों हमारे निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं नालियों का जब स्लोप नहीं होगा, पानी इकट्ठा होगा, उसके अंदर मच्छर पैदा होंगे, कहीं ना कहीं वो एमसीडी को फ्लॉप करने के लिए ही षड्यंत्र को बनाने लग रहे हैं। इस पूरे मामले को अगर राजनीति के चश्मे से देखा जाए तो एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि नवनिर्मित नालियों के पानी की निकासी की व्यवस्था जानबूझकर नहीं की गई, ताकि नालियों में पानी जमा हो, मच्छर पैदा हो, बीमारियां फैलें और इसका ठीकरा एमसीडी पर फोड़ दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र में बीमारियों को फैलने से रोकने का जिम्मा एमसीडी का होता है। यही बात राजकुमार भी कह रहे हैं। डीएसआई-डीसी यानी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली में एक अथॉरिटी है जो दिल्ली सरकार के अधीन कार्य करती है। डीएसआई-डीसी ने पालम विधानसभा क्षेत्र में नालियां तो बनवाई, लेकिन इनमें भरने वाले पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। बरसात के दिनों में इन नालियों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसा यहां के लोगों का आरोप है। क्या कहना है क्षेत्रवासियों का, दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए पालम विधानसभा की जनता से जानते हैं कि उनका दिल्ली सरकार के इस विकास कार्य पर क्या कहना है। अब बीमारी के घर हो जाए, हमरा सबके तो बुखार लग जाए, डॉक्टर के घर भरू, हम के करूँ फिर। आई शुरू में तोरे आई तो सड़क न बना है, कद ने बना होगा इसका। कब से पड़ा है ऐसा? 1 साल से ऊपर हो गया। बारिश के दिनों में तो बहुत दिक्कत आती है, पानी लग जाता है गड्ढा गड्ढा में, मच्छर फैल जाता है। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गली का, इस द्वारकापुरी में सबसे शुरू में खोदा गया और अब तक नहीं बना गया है, जो कि 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला है। तो ये काम जो है कब से रुका हुआ है? ये तो साल भर से रुका हुआ है। साल भर से रुका हुआ है। बहुत दिक्कत है। मेरे भतीजे की तो आंख फूट गई थी, उसका लेंस टूट गया था आंख का। कैसे? उस रोड तोड़ के चले गए, उसकी मम्मी ने अंदर खाने के लिए बुलाया, वो चश्मा लगाता था, उसका चश्मा आँख में घुस गया, उसकी ये शीशा बाहर आ गया आँख का। बड़ी प्रॉब्लम है, पर क्या करें। ये साइडों में जो मैसेज तो यही पहुंचाना चाहूँगा कि ये जो काम है जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। इस तरीके से अगर प्रशासन अगर काम कार्य करता है तो इससे सिर्फ लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि प्रशासन तो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, उनको तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो परेशानियां होती है वो लोकल आम पब्लिक को होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन का पैसा है, टैक्स देते हैं हम लोग, किस लिए देते हैं? ये क्योंकि थोड़ा डेवलपमेंट हो, लेकिन इस तरीके का कार्य हमें लगता है पॉसिबल नहीं है। मैसेज ये दूंगा कि मतलब कि जो काम कंप्लीट जो काम रुके हुए हैं उसको कंप्लीट करना चाहिए। 1 ईयर हो गए इसको, ये नाली बने हुए, और उसके बाद भी यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आया है, और ना ही रोड की कोई वो हुई है। और रोड आप नाली भी देखो, नाली भी प्रॉपर तरीके से बनी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है। और उन्होंने उसके बाद दोबारा कोई आए, हमने 2-3 बार ठेकेदार को बोला कि सर की क्या रोड बना दो, कि हाँ बनाते हैं। उसके बाद यहाँ सामने एक पुलिया का उद्घाटन भी हुआ है, वो पुलिया बन गई, मगर रोड का भी कोई वो नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मैं 1 वीक पहले मैं बात करके आया था कि इस रोड के बनाने के लिए, क्या हाँ ठीक है हम डालते हैं। उसके बाद कोई ऐसा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। बाकी भावना गौड़ को ही बोला, जो विधायक है हमारे यहाँ की भावना गौड़ जी, उनको बोला तो वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हमने इतना आपके यहाँ का टेंडर पास करवाया, इतना ये करवाया, अभी भी ऐसा कुछ भी। पानी बरसता है, उसमें सारा रुक जाता है, पानी सड़ता है, कूड़ा मच्छर पैदा होते हैं उसमें, है। तो डेंगू का मौसम चल रहा है इस टाइम, आने वाले उसमें बच्चों को, जनता को खतरा होता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में जल्दी से जल्दी दिल्ली गवर्नमेंट सोचे और इसका उद्धार करे कुछ, ताकि पब्लिक को कुछ आराम मिल सके। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र की विधायिका भावना गौड़ से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके दफ्तर में उनके फोटो वाले तमाम बैनर्स तो थे, लेकिन वो खुद वहां मौजूद नहीं थी। हमने उनको कॉल भी किया, लेकिन तब भी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि यह रिपोर्ट देखने के बाद प्रशासन हरकत में आएगा और इस अधूरे विकास कार्य को पूरा करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।